सोचिए, मृत्यु के देवता यमराज, जो आज इतने भयानक लगते हैं, वो कभी देवताओं में सबसे ज्यादा खूबसूरत हुआ करते थे। आज हम जानेंगे कि आखिर महादेव के गुस्से ने कैसे सब कुछ बदल दिया। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये सच है। तो सवाल ये है, क्या यमराज हमेशा से ही ऐसे थे? भैंसे पर सवार, हाथ में गदा लिए, एक डरावना रूप? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब शायद कई लोगों को हैरान कर देगा। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जगह है ब्रह्मलोक। माहौल एकदम गंभीर है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी सबको उनकी जिम्मेदारियां दे रहे हैं और उन्होंने अपने बेटे यम को एक बहुत ही जरूरी काम सौंपा। वो काम था मृत्यु का संचालन करना। और उस समय सूर्यपुत्र यम का रूप, अरे क्या कहना, इतना दिव्य, इतना आकर्षक कि उनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग में कोई टिक ही नहीं पाता था। मतलब वो स्वर्ग के सबसे हैंडसम देवता थे, इसमें कोई शक नहीं। तो यमराज के जिम्मे 3 बड़े काम थे। पहला काम, पृथ्वी से आत्माओं को लेकर आना। फिर दूसरा, उन्हें वैतरणी नदी पार करने में मदद करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें नया शरीर देना। और हाँ, इस काम में उनकी मदद के लिए उन्हें कई डरावने दूत और यमपुरी नाम का एक पूरा शहर भी मिला था। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। यमराज का घमंड। उनके इसी अहंकार ने पूरी सृष्टि में उथल-पुथल मचा दी। हुआ ये कि उन्होंने अपना सबसे जरूरी काम ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हुआ ये कि यमराज को अपनी खूबसूरती का नशा चढ़ गया। वो इस नशे में इतने चूर हो गए कि उन्होंने अपना काम ही छोड़ दिया। मतलब लोगों को मृत्यु देना बंद। दिन भर बस क्या करते थे, अपना चेहरा निहारते रहते थे, अपनी परछाई देखते रहते थे। अब सोचिए, इसका नतीजा क्या हुआ होगा? भयंकर गड़बड़। पूरी कायनात का बैलेंस ही बिगड़ गया। कोई मर ही नहीं रहा था। जीवन और मृत्यु का जो पूरा साइकिल था, वो रुक गया। जैसे यहां दिख रहा है, जीवन तो बढ़ता जा रहा था, पर मृत्यु 0, एकदम ठप। अब ये जो असंतुलन था, ये भगवान शिव से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे वो तो खुद महाकाल हैं, समय के मालिक। भला वो समय के पहिए को रुकते हुए कैसे देख सकते थे? नामुमकिन। जैसे ही शिव जी की नजर इस पर पड़ी कि समय का चक्र थम गया है, उन्होंने फौरन यमराज को कैलाश पर्वत पर तलब किया। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कैलाश पर एक झील। इसी झील के किनारे यमराज को एक ऐसा खौफनाक सच पता चलने वाला था जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो यमराज नंदी के साथ हिमालय पहुंच गए। महादेव से थोड़ी बहुत बात हुई और फिर शिवजी ने उन्हें पास की ही एक झील से पानी लाने को कहा। सुनने में तो बड़ा मामूली सा काम लगता है ना? लेकिन ये मामूली था नहीं। और जैसे ही यमराज पानी भरने के लिए झील पर झुके, उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। पानी में उनकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि एक बेहद डरावना, खौफनाक चेहरा था जो सीधा उन्हीं को घूर रहा था। वो इतना डर गए कि भागे भागे वापस महादेव के पास पहुंचे। हाफते हुए घबराकर बोले, प्रभु, उस झील में एक भयानक असुर है। उन्हें तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में क्या देखकर आए थे। तब महादेव ने उस खौफनाक चेहरे का राज खोला। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में यमराज से कहा, वो असुर कोई और नहीं, वो तुम हो। बस ये सुनते ही यमराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब जानकर यमराज तो गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे, लेकिन शिवजी ने उन्हें माफ नहीं किया। और यहीं से शुरू हुआ उनका पश्चाताप का सफर, अपने लिए एक नया रूप पाने का सफर। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। पहले शिवजी से माफी मांगी, नहीं मिली। फिर वो मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, पर वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। हार कर आखिर में वो एक जंगल में गए और भगवान विष्णु की बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक वो कठिन तपस्या करते रहे और आखिरकार उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से वरदान मांगने को कहा। यमराज ने क्या मांगा होगा? वही अपना सुंदर रूप। लेकिन विष्णु जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि अगर वो खूबसूरत रूप वापस मिल गया तो तुम फिर से अपने रास्ते से भटक जाओगे, अपने कर्तव्य को भूल जाओगे और फिर से घमंड में डूब जाओगे। तो देखिए, ये है यमराज का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। कहां तो वो देवताओं से भी ज्यादा सुंदर थे और कहां वो एक भयानक और कुरूप रूप में आ गए। लेकिन असल में ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था,
ये उनके कर्तव्य के प्रति उनकी नई निष्ठा का प्रतीक बन गया। हाँ, लेकिन भगवान विष्णु ने उन पर एक दया जरूर की। उन्होंने यमराज के सींग हटवा दिए और साथ ही उन्हें सवारी के लिए एक ताकतवर भैंसा दिया, वही भैंसा जो आज भी मृत्यु के देवता का वाहन है। इसके बाद यमराज ने अपने इस नए भयानक रूप को पूरी तरह अपना लिया ताकि वो बिना भटके अपना फर्ज निभा सकें। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, ये कहानी खूबसूरती की है या फिर कर्तव्य की? शायद इसका जवाब यह है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को, अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाने में होती है।